फर्ज कीजिए कि मैं एक बॉक्स को मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने इस जैसे 10 बॉक्सेस जनरेट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर मैं किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि बॉक्स की जगह पे अगर मैं 1 रख लूं, और इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, तो इसका यही मतलब है कि मैंने उस चीज को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। जैसे मैंने इस बॉक्स को 10 टाइम्स बढ़ा दिया था, लिहाजा इसको मैं 10⁻1 भी लिख सकता हूं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम इसको टेंस कहते हैं, और अगर उर्दू की बात करें तो हम इसको 10 गुना कह सकते हैं। फिजिक्स में हम इसके लिए प्रीफिक्स डेका यूज करते हैं, जिसका सिंबल डी ए होता है। और ये नंबर 10, जिसको हम 10⁻1 भी कह रहे हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, ये आप सब जानते हैं। और ग्रेटर देन 0 जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट्स पे अगर मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाइड बाय 100 करूं, तो हम कह सकते हैं कि हमने उस चीज को 100 टाइम्स बढ़ा लिया है। और इसको हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको हंड्रेड्स लिखते हैं, हंड्रेड्स। और उर्दू में हम इसको 100 गुना भी कह सकते हैं। फिजिक्स में इसके लिए प्रेफिक्स हेक्टो यूज होता है, जिसका सिंबल स्मॉल h है। और याद रखिए, ये नंबर भी 0 से बड़ा है, और इस नंबर यानी 10⁻2 को हम पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फर्ज कीजिए कि मैंने इस 1 को मल्टीप्लाइड बाय, मैं कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं, इस 1 को मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने 1 को 1000 टाइम्स बढ़ा लिया। 1 की जगह पे आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। वो बॉक्स हो सकती है, वो ग्राम हो सकता है, वो मीटर्स हो सकता है। जिस चीज को भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमने उसको 1000 टाइम्स बढ़ा लिया। और मैथ्स की जुबान में हम इसको लिख सकते हैं 10⁻3। इंग्लिश में हम थाउजेंड्स लिखते हैं। जबकि उर्दू में हम इसी चीज को 1000 गुना कह सकते हैं। फिजिक्स में इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज किलो, और इसको हम स्मॉल के से जाहिर करते हैं। और याद रखिए, ये किलो भी ग्रेटर देन 0 है, एंड इट इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अगर हम एक को यानी कि 1 यानी कि किसी भी चीज को 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम 1 मिलियंस टाइम बढ़ा लेते हैं। मैथ्स की जुबान में हम इसको 10⁻6 लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको मिलियंस कहते हैं, जबकि उर्दू में हम इसको
10 लाख गुना कह सकते हैं। और याद रखिए फिजिक्स में इसके लिए जो प्रेफिक्स यूज होता है दैट इज मेगा, और इसको हम कैपिटल एम से जाहिर करते हैं। अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड वी कैन से दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा। अब थोड़ा सा हम डिवीजन्स के बारे में देखते हैं कि डिवीजन्स में हम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा से उसी किस्म का एक बॉक्स लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि हमने इस बॉक्स को डिवाइडेड बाय 10 करना है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं ड्रॉ करता हूं। इसका मतलब यह है कि हमने इस बॉक्स को 10 इक्वल स्मॉल हिस्सों में डिवाइड किया है और उसमें से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें then it would be a box. We will divide it into 10 equal parts. और इसमें से हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम इस छोटे बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 10 का मतलब यह है कि हमने किसी भी चीज का 10वां हिस्सा लेना है। अगर हम इस किसी भी चीज की जगह पे 1 लिख लें और इसको डिवाइडेड बाय 10 करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1, जिसको हम 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसके लिए 1/10 की टर्म यूज करते हैं, जबकि उर्दू में हम इसको 10वां हिस्सा कह सकते हैं। फिजिक्स में इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज डेसी, और डेसी के लिए हम सिंबल DI यूज करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, इसकी पावर तो -1 में है, इस नंबर की पावर -1 में है, लेकिन ये नंबर भी ग्रेटर देन 0 है। और अगेन दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। क्यों पॉजिटिव? तो इसलिए है कि ये 0 से बड़ा है। जाहिर है हमने इस बॉक्स को 0 से छोटा तो नहीं कर दिया, हमने इसको बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट जरूर किया है। इस बड़े बॉक्स का 10वां हिस्सा है ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 से छोटा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव नंबर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेंज द कलर। अब देखिए, अगर मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे 1 को 100 से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब यह है कि हमने 1 को 100 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और उनमें से हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं। देखिए 1 की जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी इस बात का तस्करा किया है कि 1 की जगह पे आप मीटर यूज करेंगे तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा, अगर 1 की जगह पे आप ग्राम्स यूज करेंगे तो 1 ग्राम का 100वां हिस्सा। तो हम इसको 1 10⁻², सॉरी, हम इसको 1 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम 10⁻⁻2 भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको 100th कहते हैं। जबकि उर्दू में हम इसको 100वां हिस्सा कह सकते हैं। फिजिक्स में हम इसके लिए सेंटी यूज करते हैं, जिसको हम सिंबल C से जाहिर करते हैं। और अगेन दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का आप यूं भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर पे 1 डिवाइडेड बाय 100 करें तो इसका आंसर होगा 0.01। तो देख लीजिए ये नंबर 0 से बड़ा है। और फिगर में मैंने आपको दिखा दिया है कि बॉक्स को, अगर आप एक बॉक्स को 100 हिस्सों में डिवाइड करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 0 से छोटा हो गया, वो बहुत छोटा हो गया है, लेकिन बट दैट इज नॉट स्मॉलर देन 0, सो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। बिल्कुल इन्हीं टर्म्स पे अगर हम एक नंबर को या 1 को या किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय 1000 करें तो इसका मतलब है दिस इज
दिस कैन बी रिटन एज 10⁻³ और इसको हम इंग्लिश में 1000 कह सकते हैं। उर्दू में हम इसके लिए 1000वां हिस्सा इस्तेमाल करेंगे और फिजिक्स में इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है दैट इज मिली और उसका सिंबल है m। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ पॉजिटिव नंबर। So let me conclude my discussion with the last example of micro। अगर हम 1 को डिवाइड करें 10 मिलियन से, that we can say 1 divided by 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ और इसको हम 1 मिलियंथ कह सकते हैं। एंड दैट इज 10 लाखवां हिस्सा। which can be shown by a symbol micro and it is again greater than 0 and is a positive number. In decimal we can write it like 0.000001. Thank you.